जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के बारे में। ये फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है क्या? ये आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी किस तरीके से मदद करने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करें। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए भी हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला था और हमारे बैच का स्कोर बहुत ही बेहतरीन हुआ है। हमारे बैच में जितने भी कैंडिडेट थे उनका पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। बाकी जो रिजल्ट आएगा उस टाइम हम आपके साथ रिजल्ट को बिल्कुल लाइव शेयर करेंगे और जिन कैंडिडेटों का हमारे बैच से जरब क्वालिफाई होगा उनके साथ हम बिल्कुल स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा सब कुछ आपको बताते हैं। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके साथ ये हुआ है, उन्होंने फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी और पेपर देने से पहले उनको कॉन्फिडेंस था कि यार अब की बार फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाएगा, फर्स्ट पेपर में धमाल मचाएंगे। लेकिन जब एग्जाम देकर बाहर निकले ना तो सब कुछ उल्टा हो गया और फर्स्ट पेपर ने ही गड़बड़ कर दी। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि यार सब्जेक्ट तो बहुत गजब तरीके से हो गया। हो सकता है कि फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नेट रुक जाए या फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा जेआरएफ रुक जाए। उनका फर्स्ट पेपर इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि यार जेआरएफ का तो सपना बहुत दूर की बात है, अब हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए वही बहुत है। या इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनको ऐसा लग रहा है कि यार सब्जेक्ट तो हमारा बहुत गजब तरीके से तैयार है, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाए तो जून 2024 में हम हर हाल में जरब क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जरब क्वालिफाई करने में सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इस वीडियो में आपके साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि फर्स्ट पेपर की आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका बहुत गजब का स्कोर हो जाए। और ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है इसमें हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं, इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच में आपको किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप बहुत ही शानदार वाला स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट पेपर का ये जो गारंटी बैच है इसमें हमारा टारगेट है कि हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। और यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर कर दिया ना तो प्यारे साथियों आपका 100% जरब पक्का है। क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी तैयार होगा या सब्जेक्ट को लेकर आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो यहाँ पर हमारे इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। और ये जो हमारा वीडियो ना वो केवल और केवल हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है ये। अब हम यहाँ पर किस बात की गारंटी ले रहे हैं प्यारे साथियों, इस गारंटी बैच में हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको बिल्कुल एज इट इज इसी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा। पेपर चाहे कितना भी आउट ऑफ सिलेबस आए, चाहे कितना भी अलग तरीके से आए, चाहे कितना भी डिटेल, कितना भी डीपली तरीके से आए, हर हाल में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको इसी बैच के कंटेंट से एज इट इज देखने को मिलेंगे जून 2023 वाले फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और 40 प्लस क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, जो भी बेहतरीन कंटेंट होगा, सारा सब कुछ आपको इस गारंटी बैच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहां से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार सच में यहां पर कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रोवाइड करवाया जाएगा कि यहां पर गारंटी ली जा रही है। और यहां पर हम ये भी गारंटी ले रहे हैं कि यदि 40 क्वेश्चनों का कंटेंट नहीं मिलता है तो प्यारे साथियों बिल्कुल 100% फीस रिटर्न की जाएगी। अब हम अपने इस बैच में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो 6 दिसंबर से एग्जाम चल रहे हैं और लगातार एग्जाम हो रहे हैं दिन में 2 शिफ्टों में। और
अब तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी के बेसिस पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब तक जितने भी पेपर हुए उन सभी शिफ्टों का यदि हम एवरेज निकाल कर देखें तो प्यारे साथियों लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें इंडियन लॉजिस्टिक के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस से 5-6 क्वेश्चन है। प्यारे साथियों पहले आईसीटी से लगभग 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग अब की बार बिल्कुल ईजी आई थी, और मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिकों से बन रहे हैं। डीआई के 5 क्वेश्चन है, आरसी के 5 क्वेश्चन है, और लगभग 1 से 3 क्वेश्चनों के बीच में करंट अफेयर के आ रहे हैं। कुछ शिफ्ट थी जिनमें करंट अफेयर का केवल 1 क्वेश्चन था, और कुछ शिफ्ट थी जहां पर करंट अफेयर के 2 भी क्वेश्चन बने थे, जो कि हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। तो ये था फिलहाल का पेपर पैटर्न 2023 वाला, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से हेल्प करेगा आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने में, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग ही गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोचते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ है, हम इसको छोड़ देते हैं। भाई उनको नहीं पता कि आप लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ रहे हो मतलब आप 7-8 क्वेश्चनों को छोड़ रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम रीजनिंग मैथ डीआई हमारा बहुत गजब तरीके से तैयार है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अब वो मैथ को लगे हुए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने में। यहाँ से पता चल चुका कि भाई मैथ को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से केवल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनको पे बहुत डिटेल से बहुत डीपली तरीके से पढ़ रहे हैं। जहां से थोड़े कम क्वेश्चन बन रहे हैं वहां हमें बहुत ही डिटेल से नहीं जाना है। ठीक है ना भाई, जैसे सपोज दैट मैथ से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इसको आप लगातार रेगुलर 1 घंटा दे रहे हो। ठीक है, आज से ही 1 घंटा देना शुरू कर दिया मैथ को आप सीजीएल के लेवल से पढ़ रहे हो, मैथ की मोटी मोटी गाइड सोल्व कर रहे हो, मैथ के जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग वो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहां से केवल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बिल्कुल ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखो यूनिटों को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर के नेचर के अकॉर्डिंग। देखो पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक मेमोरी बेस्ड मतलब याद करने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक समझने वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग टाइप के जो क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन से आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से आते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। ये 4 यूनिट है जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से लगभग 21 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मेमोरी बेस मतलब ये ऐसे यूनिट है आईसीटी ईवीएस हायर एजुकेशन जहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब केवल रटने वाले क्वेश्चन जिनको आपने अच्छे तरीके से रटा है तो ठीक कर सकते हो, अदरवाइज गलत तो हो गया। तो इस टाइप के लगभग 11 से 14 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रैक्टिस बेस्ड की बात की जाए तो जैसे रीजनिंग है, मैथ है, डीआई है, आरसी है, ये टोटली 3 ऐसी यूनिट है जहां से 15 क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चनों का आप केवल और केवल तब ही ठीक कर पाओगे जब आपने इनकी बहुत ही गजब तरीके से प्रैक्टिस किया, वो भी इन्हीं के लेवल के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो अब आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आईसीटी ईवीएस हायर एजुकेशन से केवल याद करने वाले क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ पर आप रटने का काम कर रहे हो, तो रटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो समझने का जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है। रीजनिंग मैथ डीआई और आरसी के में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की जरूरत है यदि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं पेपर के बारे में कि पेपर कहाँ से बन रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेटों का कमेंट आता है कि सर आजकल जो पेपर है फर्स्ट पेपर का वो आउट ऑफ सिलेबस बनता है, तो क्या सच में आउट ऑफ सिलेबस बनता है? देखो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम आउट ऑफ सिलेबस कह भी सकते हैं। अब नहीं कह सकते, कह सकते दोनों। देखो सीन क्या होता है, आजकल पेपर में क्या हो गया कि इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जैसे भारत इंडिया लेवल का जीके आ रहा है, सपोज दैट कोई एग्जाम में केवल इंडिया लेवल का जीके आ रहा है। अब इंडिया लेवल के जीके में राजस्थान आ गया। ठीक है, अब राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, तो एक तरीके से इंडिया लेवल के क्वेश्चनों में जयपुर भी इंक्लूड हो गया ना।
जयपुर से क्वेश्चन बन गया बहुत डिटेल से कि जयपुर में जो महल है उसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, तो ये एक इंटरलिंक करता हुआ क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब फिलहाल में जो पेपर आ रहे हैं इसमें 70% पेपर तो बिल्कुल एज इट इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस बन रहा है, और जो 30% सिलेबस है ना वो ऐसे टॉपिकों से बना हुआ है जो इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली हमारे सिलेबस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें कंप्लीटली तरीके से अकॉर्डिंग टू पेपर पढ़ना है। मतलब हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पढ़ना है और हमें आउट ऑफ सिलेबस के उन टॉपिकों को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना है जहां से फिलहाल भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर बिल्कुल 100% पेपर को कवर करते हुए तैयारी करनी है ताकि सारा सब कुछ हमारे पढ़े हुए में सही आए। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं तो दो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बहुत टफ रहती है। दूसरा, क्वेश्चन में ऐसे ऐसे डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है जिनका हमें अर्थ नहीं पता होता। अब भाई कोई क्वेश्चन में बहुत टफ शब्द आ गया, डिफिकल्ट शब्द आ गया, उस शब्द का हमें अर्थ नहीं पता चल रहा। जब हमें उस क्वेश्चन का उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता चलेगा तो वो क्वेश्चन ही हमारे समझ में नहीं आएगा। अब वहां पर हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का अर्थ समझने के लिए हम उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, तो एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जब हमें उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो ज्यादातर चांस है कि वो क्वेश्चन हमारा गलत होगा। हमें पता है कि उस शब्द का हमें अर्थ पता नहीं है, वो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम उसको टाइम दे रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा ठीक हो जाए। ठीक है, तो यदि आप फिलहाल में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो फर्स्ट पेपर में, तो आपको हर एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, हर एक शब्द का बहुत अच्छे तरीके से अर्थ समझना होगा, और उस शब्द का अर्थ आपको उस सेंटेंस में अप्लाई करके समझना होगा, ताकि जब आप पेपर देने के लिए बैठो तो आप फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ सको। ठीक है, और प्यारे साथियों, यहां पर प्रॉपर हिंदी में पढ़ाया जाएगा, जो कीवर्ड वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। जैसे टाइटल है, जो मेन सीड्स है ना वो आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक का नाम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हर एक कीवर्ड का आपको हिंदी में अर्थ बताया जाएगा, उसका सेंटेंस में उपयोग करके बताया जाएगा, ताकि आप पेपर के दौरान क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें, हर एक कीवर्ड को बहुत आसानी से समझ सकें और क्वेश्चन को ठीक कर सकें। ठीक है, अब हम यहां पर कंटेंट की विशेषता के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस गारंटी बैच में हम आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। भाई लोगों, अब कंटेंट के बारे में डिस्कस करें तो यहां पर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है इन टोटली कुल मिलाकर 5 पॉइंटों पर। पहला पॉइंट हम पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो फिलहाल का पेपर लेवल आ रहा है ना भाई, फिलहाल का पेपर लेवल बहुत डीपली आ रहा है, तो हम बहुत डीपली तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हर एक कीवर्ड का अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग मैथ डीआई, ये ऐसा पोर्शन होता है रीजनिंग का, मैथ का, डीआई का, आरसी का, जो स्कोरिंग पोर्शन होता है। ठीक है, यहां पर यदि आपने इन सही ढंग की चारों की सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो प्यारे साथियों आप बिल्कुल 100% श्योर होकर जा सकते हो कि यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, और यदि आपको ये नहीं आते ना तो प्यारे साथियों सीधे सीधे यहाँ से 10 क्वेश्चन होगा तो आपका बिल्कुल ही अलग हो गया ऐसे। तो यदि जेआरएफ करना है ना तो ये भी आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आर्ट्स वाले कैंडिडेटों के साथ, उनको रीजनिंग मैथ डीआई बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड स्टाफ के द्वारा आपका रीजनिंग मैथ और डीआई कंप्लीट करवाएंगे, जो आपका रीजनिंग मैथ डीआई को बहुत ही कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। आप एक बार उनका वीडियो देख लोगे ना तो प्यारे साथियों रीजनिंग मैथ डीआई आपके दिमाग में छप जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। हर एक क्वेश्चन को वो आपको अलग अलग तरीके से सोल्व करवाएंगे, जैसे अपना जो देसी तरीका होता है उससे समझाएंगे, मैथमेटिकल तरीके से समझाएंगे, ट्रिकों के माध्यम से समझाएंगे। और जो रीजनिंग मैथ डीआई पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल 100% केवल और केवल हमारे इस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर ठीक कर सकें। जो भी यहां पर पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके का कंटेंट होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, अब भाई चाहे उसको कितना भी पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। एक वो कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल जायज सी बात है आपका स्कोर बढ़ेगा, इसके बहुत ज्यादा चांस है।
तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ताकि हम जितना ज़्यादा पढ़ें हमारा स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो। यहाँ पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं केवल और केवल स्कोर को बढ़ाने के टारगेट के साथ पढ़ने वाले हैं। हमारा यहाँ पर ज्ञान बढ़ाना किसी तरीके का कोई टारगेट नहीं है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस ही नहीं बल्कि कंप्लीट पेपर कवर करवाया जाएगा, ताकि जो 50 के 50 क्वेश्चन है वो हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से ही आए। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेगुलर आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा सबसे स्पेशल पॉइंट प्यारे साथियों, आप कहीं से भी बैच लो, ये वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 24x7 केवल और केवल आपके लिए ये नंबर। बैच को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। 24x7 आपकी हेल्प की जाएगी। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप जेआरएफ कर सकें। भाई आप मेहनत करने वाले हो, आपको लगता है कि हम बहुत गजब तरीके से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन प्यारे साथियों आपको सफलता केवल मेहनत से नहीं मिल सकती। आपको सफलता तब मिलेगी जब आप एक सही रास्ते के ऊपर मेहनत करोगे, और ये सही रास्ता बताने का काम हम करेंगे आपको। और इसीलिए मैं प्यारे साथियों, ये मेरे नंबर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कभी भी कॉल करोगे, कभी भी मैसेज करोगे, केवल और केवल मेरे से खुद से बात होगी। हर हाल में या तो तुरंत फीडबैक दिया जाएगा, तुरंत कॉल अटेंड किया जाएगा, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। यदि मैं कभी किसी काम में बिजी हूं तो मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर आपको 100% तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, ये एक सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद चार्जेस के बारे में डिस्कस कर ले तो प्यारे साथियों बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो आपको चार्ज ये पे करना पड़ेगा। जून 2024 के लिए केवल 1300 रुपये, दिसंबर 2024 के लिए केवल 1800 रुपये। 2 दिन के बाद चार्ज ये हो जाएगा जून 2024 के लिए 1700 और दिसंबर 2024 के लिए 2500 रुपये। यह पूरा कंप्लीट सीन था प्यारे साथियों। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, देर मत करो। हिंदी मीडियम से हो तो आज से लग जाओ। अब तक आपने जो गलतियां की थी वो गलतियां मत करो, अब आप लग जाओ जबरदस्त तरीके से तैयारी करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम बहुत ही प्यारे से दूसरे मोटिवेटेड वीडियो के साथ।